नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवली के YouTube चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम पिछले कई कालांशों से कामायनी का चिंता सर्ग पढ़ रहे हैं। आज के हमारे पठन पाठन का विषय भी कामायनी का चिंता सर्ग है, जिसे हमने भाग 8 का नाम दिया है और इसमें 4 पद्यांशों को सम्मिलित किया है। आइए सर्वप्रथम इन पद्यांशों का सस्वर वाचन किया जाए। तत्पश्चात हम इनके कठिन शब्द एवं उनके अर्थ जानेंगे, प्रसंग की चर्चा करेंगे और फिर व्याख्या एवं विशेष बात और अंत में गृह कार्य। इस गृह कक्षा की हलचल री तरल गरल की लघु लहरी। इस गृह कक्षा की हलचल री तरल गरल की लघु लहरी, जरा अमर जीवन की और न कुछ सुनने वाली बहरी। जरा अमर जीवन की और न कुछ सुनने वाली बहरी। अरि व्याधि की सूत्रधारिणी, अरि आधि मधुमय अभिशाप। अरि व्याधि की सूत्रधारिणी, अरि आधि मधुमय अभिशाप। हृदय गगन में धूम केतुसी, पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप। हृदय गगन में धूम केतुसी, पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप। मनन करावेगी तू कितना, मनन करावेगी तू कितना। उस निश्चिंत जाति का जीव, अमर मरेगा क्या तू कितनी गहरी डाल रही है नींव। अमर मरेगा क्या तू कितनी गहरी डाल रही है नींव। आह घिरेगी हृदय लहे लहे, खेतों पर कर का घनसी। आह घिरेगी हृदय लहे लहे, खेतों पर कर का घनसी। छिपी रहेगी अंतरतम में, सबके तू निगूढ़ धनसी। छिपी रहेगी अंतरतम में, सबके तू निगूढ़ धनसी। ये इसका सस्वर वाचन हो गया। आइए अब इन पद्यांशों के अंतर्गत आए कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। गृह कक्षा शब्द आपका परिचित है, जो थोड़ा बहुत विज्ञान पढ़ते हैं। ग्रहों के घूमने का मार्ग। ग्रह पृथ्वी, बुध, बृहस्पति, शुक्र इत्यादि जो ग्रह हैं, जिस कक्षा में घूमते हैं वह ग्रह कक्षा। तरल का अर्थ है द्रव रूप अथवा गतिशील। गरल विष के लिए आया है और यहाँ दार्शनिक संकेत दिया गया है अशुद्ध चेतना। गरल का अगर दार्शनिक अर्थ लें तो अशुद्ध चेतना हो जाएगा। लघु लहरी, हल्की सी लहर। जरा बोला गया है वृद्धावस्था को। बहरी आप जानते ही हैं, जो सुनती नहीं। अन्य अर्थ लें तो जो ध्यान नहीं देती। आप बार बार कहें उसे सुनाई भी दे रहा है, लेकिन जो ध्यान नहीं दे रही है। व्याधि शारीरिक क्लेश, आधि मानसिक कष्ट। ये हमने शब्द युग्मों में अवश्य पढ़ा होगा, व्याधि और आधि। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को जब सामान्य हिंदी पढ़ाते हैं तो उसमें शब्द युग्म भी आते हैं, भिन्नार्थक शब्द युग्म, जिनका उच्चारण समान होता है लेकिन अर्थ भिन्न होता है। समानोच्चारित भिन्नार्थक शब्द। सूत्रधारिणी प्रवर्तिका, प्रवर्तन करने वाली अथवा जन्मदात्री। मधुमय कहा गया है मधुर को, मादक को। अभिशाप का यहाँ अर्थ लिया गया है अनिष्टकारिणी, क्योंकि चिंता के संदर्भ में है तो स्त्रीलिंग। धूमकेतु, पुच्छल तारे को धूमकेतु कहा जाता है। ऐसा तारा जिसके पीछे कुछ पदार्थों के दिखने से पूंछ सी प्रतीत होती है, इसलिए पुच्छल तारा। और प्राय मिथक है कि यह पृथ्वीवासियों के लिए अमंगलकारी होता है।
कुछ और कठिन शब्दों पर गौर करते हैं। मनन चिंतन को कहा गया है, सोच विचार को कहा गया है। निश्चिंत चिंता मुक्त बेफिक्र के लिए आया है। उस जाति से अर्थ है देव जाति से। अमर का अर्थ है मृत्युंजय, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, जो मरे नहीं, अर्थात देव। गहरी नींव डालने से अर्थ है ठोस आधार तैयार करना। आह शब्द सबने सुना है, यहाँ इसका अर्थ होगा खेद या दुख का सूचक अव्यय। मतलब कोई विशेष शब्दार्थ ना होकर ये सूचक है कि आप खेद व्यक्त करते समय या दुख व्यक्त करते समय आह का इस्तेमाल या प्रयोग कर सकते हैं। लह लहे का अर्थ है हरे भरे। कर का घन बोला गया है ओले बरसाने वाले बादल को या बादलों को। अंतरतम इसका प्रयोग हुआ है हृदय के लिए अथवा मन के लिए। निगूढ़ का अर्थ है छिपाया हुआ अथवा गुप्त। ये इसके कठिन शब्द हो गए। प्रसंग पर आते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, कवि है, इन चारों पद्यांशों के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। ग्रंथ है कामायनी, और कामायनी में भी चिंता सर्ग। संदर्भ क्या है कि देव जाति के विनाश से व्यथित मनु चिंता को संबोधित करके अपनी मर्म वेदना अभिव्यक्त कर रहे हैं। ये इसका संदर्भ हो गया। आइए अब इसकी व्याख्या पर आते हैं। इस ग्रह कक्षा की हलचल री तरल गरल की लघु लहरी कि हे चिंता, तेरा प्रभाव असीम है। तू अंतरिक्ष में स्थित ग्रहों उपग्रहों को भी आंदोलित किया करती है। उनके वृत्त में, उनके घेरे में, उनके प्रभाव में जो विद्यमान प्राणी हैं उनके मन को मथती रहती है। मनुष्य के मन में व्याप्त होकर, उसके अंतर में व्याप्त होकर, उसके हृदय में व्याप्त होकर घुले हुए जहर की अथवा विष की हल्की सी लहर के समान उस प्राणी को तू घुला घुला कर प्राणहीन कर देती है। जरा अमर जीवन की और न कुछ सुनने वाली बहरी। अजर अमर और चिर किशोर समझी जाने वाली देव जाति के मुझ जैसे प्राणी को भी, मनु देव जाति के थे इसलिए वह उसी संदर्भ का प्रयोग कर रहे हैं कि जो देव जाति अजर अमर समझी जाती थी और जो सदैव चिर किशोर समझी जाती थी कि वो कभी वृद्ध नहीं होते हैं, उन पर कभी वृद्धावस्था नहीं आती है और ना ही वो कभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उस देव जाति के मुझ जैसे प्राणी को भी तूने असमय ही जरा जीर्ण और अशक्त बना दिया है। तुझ पर किसी का वश नहीं चलता, तू परम स्वतंत्र है। ऐसी वज्र बहरी है। वज्र बहरी का मतलब एकदम बहरी, कुछ भी जिसे एक शब्द एक ध्वनि भी नहीं सुनाई पड़े, हल्की से हल्की भी। तू ऐसी वज्र बहरी है कि किसी की कोई भी बात नहीं सुनती। मनु कहना चाहते हैं कि लाख प्रयत्न करने पर भी मैं तेरे पाश से, तेरे बंधन से, तेरे प्रभाव से मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ। ये आपका प्रथम पद्यांश हो गया। आइए अब द्वितीय पद्यांश की व्याख्या पर आते हैं। अरि व्याधि की सूत्रधारिणी, अरि आधि मधुमय अभिशाप। हे चिंता, तू शारीरिक क्लेशों की जन्मदात्री है। तेरे कारण यक्ष्मा, ज्वर आदि अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, शारीरिक रोग। और तू स्वयं मानसिक कष्ट है, अर्थात तो शरीर को ही पीड़ित नहीं करती, मन में भी इष्ट की हानि अथवा अनिष्ट की प्राप्ति से जनित दुखानुभूति भी है तू। और तू मधुर अभिशाप है। शाप है क्योंकि कष्टकारिणी है, मधुर है क्योंकि मन में सुखद आशाएं और अभिलाषाएं भी जगाती है। हृदय गगन में धूम केतु सी, पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप। जैसे आकाश में प्रकट होने वाला पुच्छल तारा
भयंकर आपत्ति का सूचक होता है, वैसे ही मनुष्य के हृदय में तेरा आविर्भाव, तेरा उत्पन्न होना, तेरा प्रकट होना भावी अमंगल की पूर्व सूचना है। इस सुखमय संसार में तू दुखों की सृष्टि करती है, फिर भी मनुष्य को आकर्षक लगती है। क्यों? क्योंकि तेरे इंद्रजाल में उलझा हुआ वह अभागा मनुष्य कमनीय कल्पना लोक की सैर कर लेता है, मधुर कल्पनाएं बुन लेता है और उन मधुर कल्पनाओं से आनंदित होता रहता है, जबकि वो कल्पनाएं मात्र कल्पनाएं हैं, वो यथार्थ में परिवर्तित संभवतः नहीं हो पाती हैं। अगला पद्यांश लेते हैं। मनन करावेगी तू कितना उस निश्चिंत जाति का जीव। कि अरे चिंता, तू मुझसे कहाँ तक सोच विचार कराती रहेगी। मेरा धैर्य छूट रहा है, मेरी सहन शक्ति, स्वाभाविक शक्ति जवाब दे रही है। मैं उस ऐश्वर्य संपन्न देव जाति का प्राणी हूँ जिसने कभी भी अभाव की कल्पना नहीं की थी, जो सदैव चिंता मुक्त ही रहती थी और अपनी अदम्य शक्ति के कारण अमर कहलाती थी। अमर मरेगा क्या, तू कितनी गहरी डाल रही है नींव। आज नियति ने मुझे इस शोचनीय अवस्था तक पहुंचा दिया है कि अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि मुझ जैसे आनंदवान अमर प्राणी को भी शोक से आहत होकर मृत्यु के मुख में जाना पड़ेगा। मनु सोच रहे हैं कि देव होकर भी, अमर होकर भी, अजर होकर भी उन्हें संभवतः मरना पड़ेगा। तू कितनी गहरी डाल रही है नींव, तू मेरे हृदय में इतनी गहराई तक बैठती जा रही है। तेरा सम्मिलित प्रभाव, तेरा घनीभूत प्रभाव इतना प्रबल होता जा रहा है कि उससे बच निकलने की कोई संभावना मुझे दिखाई नहीं देती है। आह घिरेगी हृदय लय लहे खेतों पर कर का घन सी। अत्यंत दुख का विषय है कि तू मेरे प्रसन्न एवं उल्लसित हृदय पर उसी प्रकार छाई हुई है और मेरी सुख शांति को नष्ट कर रही है, जिस प्रकार लहलहाते हुए हरे भरे खेतों पर ओले बरसाने वाले बादल छा जाते हैं तथा उस हरी भरी खेती को चौपट कर देते हैं। छिपी रहेगी अंतरतम में सबके तू निगूढ़ धनसी। तेरे प्रभाव की परिधि, तेरे प्रभाव का विस्तार बहुत अधिक है, तेरे प्रभाव की परिधि बहुत व्यापक है। तू सबके मन में निगूढ़ धनसी, गुप्त धन की भांति छिपी रहती है। मेरे हृदय में भी तू समाई हुई है। अर्थात मैं विवश हूँ, किसी से कहकर भी अपनी व्यथा के भार को, अपने दुख के भार को हल्का भी नहीं कर सकता हूँ। ये इन पद्यांशों का अर्थ एवं भावार्थ हो गया। आइए अब पद्यांश के क्रम से कुछ विशेष बातों को जान लेते हैं। सर्वप्रथम हम विशेष बात में लिख सकते हैं कि प्रथम पद्यांश जो इस ग्रह कक्षा की हलचल से लेकर बहरी तक विस्तृत है, इसमें चिंता के अनिष्टकारी प्रभाव और मनु की दयनीय मनोदशा, विवशता एवं हताशा की सफल अभिव्यक्ति की गई है। साथ ही इस प्रथम पद्यांश में उल्लेख, रूपक, विरोधाभास और वृत्त्यनुप्रास अलंकार विद्यमान हैं। कवि ने चिंता को अजर जीवन की जरा कहा है। साथ ही अनेक रूपों में उसका वर्णन किया है। तो उल्लेख अलंकार हो गया, हलचल, लहरी, जरा, बहरी, इनका आरोप करके रूपक अलंकार हो गया।
अमर जीवन की जरा के प्रयोग से विरोधाभास अलंकार आ गया, और लैश अक्षर की, लय वर्ण की, य रे के बाद जो आता है, य के बाद रे से रथ और रे से रथ के बाद में लय से लट्टू, तो लय वर्ण की अनेकशय आवृत्ति के द्वारा वृत्त्यनुप्रास अलंकार हो गया। अगले पद्यांश के संबंध में बात करें तो धूमकेतु एक पुच्छल तारा है जिसका आकाश में उदय होता है तो ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के निवासियों पर घोर विपत्ति आने वाली है। ये मिथक है, लोक विश्वास है कि जब भी आकाश में धूमकेतु उदय होगा पृथ्वी के निवासियों पर घोर विपत्ति आएगी, तो हम उल्लेख कर सकते हैं। और इसी द्वितीय पद्यांश में पुनः उल्लेख अलंकार आया है, उपमा भी आया है, रूपक भी आया है और विरोधाभास भी आया है। विरोधाभास अलंकार के संबंध में आप जानते ही हैं कि जहाँ पर विरोध न होने पर भी विरोध की प्रतीति होती है, लगता है कि विरोध है, वास्तविक विरोध नहीं होता, केवल अनुमानित होता है, लगता है, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। तो इस द्वितीय पद्यांश में भी मधुमय अभिशाप सुंदर पाप कहकर विरोधाभास का प्रयोग किया गया है। तृतीय पद्यांश की बात करें तो उसमें निश्चिंत जीव के मनन और अमर के मरने की कल्पना में पुनः विरोधाभास का चमत्कार आ जाएगा। साथ ही हृदय लहे लहे खेतों में रूपक अलंकार है। घनसी तथा धनसी में उपमा का प्रयोग अर्थपूर्ण है। घनसी, धनसी और हृदय लहे लहे खेतों, ये अर्थपूर्ण क्यों माना गया है? क्योंकि लहे लहे जो खेत हैं वे हृदयगत आह्लाद एवं उत्साह के द्योतक हैं, आह्लाद एवं उत्साह को संकेतित करते हैं। कवि ने चिंता की उपमा करका से नहीं दी है, केवल करका घन से दी है। करका मतलब ओला। इससे ध्वनित होता है कि जो मेघ ओले बरसाते हैं वे जीवनदायक जल भी देते हैं, उसी प्रकार जो चिंता है वह सुख और दुख दोनों की जननी है। स्वरूपतः वह क्लेशात्मक अनुभूति है, किंतु आशा का उन्मेष भी करती है और आशा का उन्मेष करके संभावित सुख की भावना भी जगाती है। निगूढ़ धन के स्वामी का मन उसी में लगा रहता है। गुप्त धन का जो स्वामी होता है उसका मन उसी में लगा रहता है, वह उसको गुप्त रखना चाहता है। उसी तरह चिंता भी गूढ़ आंतरिक भाव है। गंभीर व्यक्ति उसकी व्यथा को चुपचाप सहता रहता है, किसी पर प्रकट नहीं करना चाहता। इस प्रकार आप लिख सकते हो कि हृदय लहे लहे खेतों में रूपक और घनसी तथा धनसी में उपमा का प्रयोग कवि ने बहुत ही अर्थपूर्ण किया है। इनका गंभीर अर्थ है, गंभीर अर्थों की ओर ये संकेत करता है। ये हो गई इन पद्यांशों से संबंधित विशेष बातें। अब बारी है गृह कार्य की। साधारण सा गृह कार्य आप अंकित कर लीजिए कि कवि ने चारों पद्यांशों में किन किन अलंकारों का प्रयोग किया है। समस्त अलंकारों के नाम आपको लिखने हैं, साथ ही स्मरण भी रखना है कि किस पंक्ति में क्या अलंकार है। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।